बताने दे रहा है इसको? मीडिया वाले को सच क्यों नहीं बताते? वक्त आने पर सब सच बता देंगे। कब आएगा? जब झूठ बोल बोल कर सच बता देंगे तब। तुम तो एक अच्छे पत्रकार हो यार, और तुम्हें तो पता ही है खबरें कैसे बनाई जाती हैं। जनाब वो खबरें नहीं बना रहे, बल्कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और अंधेरे में तीर कभी कभी सही निशाने पर भी लग जाता है, जितना कि उजाले में नहीं है। आप कहने के साथ कहना नहीं रेहान मियां, हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। प्लीज टेक अ सीट। या जनाब, जी सर। कोर्ट वाली फाइल ओपन करना। जी। आराम से बैठो रहे। जो फुटेज हम दिखा रहे हैं और इसमें एक नीले रंग का शर्ट पहना हुआ इंसान दिखाई दे रहा है कॉर्नर में। ध्यान से देखो, जनाब जूम करना थोड़ा सा। जी सर। ये नीले रंग का शर्ट पहना हुआ इंसान दिखाई दे रहा है। जी जनाब मंदिर वाली फाइल ओपन करना। ये पीले रंग की टोपी पहना हुआ इंसान दिखाई दे रहा है यहाँ कोने पे। जी जनाब दोनों फाइल साफ में रखो। इन दोनों फुटेज को ध्यान से देखो। दोनों में कुछ समानताएं दिख रही हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता। ध्यान से देखो, दोनों चेहरे एक ही आदमी के। हो सकता है। हमने स्केच आर्टिस्ट से इसका स्केच भी बनवाया है। तब तो चेहरा साफ हो गया होगा। हाँ, चेहरा भी साफ हो गया। उसके बाद मंदिर के आसपास काम कर रहे हैं और कोर्ट के आसपास काम कर रहे लोगों को दिखाया, फिर अपने इन्फॉर्मर्स को दिखाया तो पहचानने में देर न लगी। मुझे भी दिखाइए वो चेहरा। जनाब पत्रकार महोदय को चेहरा दिखाओ भाई। प्लेजर सर। थोड़ा जूम करो यार। बस बस गौर से देखो, पहचानने की कोशिश करो। नहीं तो देखो। ये क्या पे उधर मजाक है? सच है। ये जनाब ये मेरा चेहरा है। और तुम्हें जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इसका नाम भी मोहम्मद रेहान अंसारी है। हेलो रेहान। रेहान हाँ जलील साहब, भाई ये टीवी चैनल वाले तुम्हारे बारे में क्या दिखा रहे हैं? सच्चाई तो आप जानते ही हैं। टी के बारे में बात करनी है। आज सुबह कुछ लोग मेरे घर आए थे, वो तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहते थे। कोई खास बात थी? सुनो, कोर्ट पर जो हमला हुआ था उसे अंजाम देने में आईएमसी सरकारी एजेंसियों ने भी मदद की थी। ये कैसे मुमकिन है जलील साहब? जब दमदमा मंदिर पर धमाका हुआ उसी दिन मंजरपुर में दोपहर में एसटीएफ के कुछ लोग घूम रहे थे। खुफिया एजेंसियां इस गांव को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के गांव के रूप में देखती हैं। अब सवाल ये उठता है रेहान, अगर उन्हें हमले की जानकारी नहीं थी तो वो लोग पहले ही मंजरपुर कैसे पहुंच गए? हेलो हेलो जलील साहब, इसका नंबर नोट करो जल्दी, और मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए आधे घंटे के अंदर। स्पेशली ये पता करो कि इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन किससे है। यस सर। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ मेरा प्रशांत से मिलना जरूरी है। हाँ प्रशांत, तुम वहां किसने ऑर्डर से गए? प्रशांत किसने भेजा तुम्हें वहां पर? प्रशांत आधे घंटे के अंदर तुम मुझे हेडक्वार्टर रिपोर्ट करोगे, समझ गए? आधा घंटा का मतलब है आधा घंटा। क्या कर रहे हो? मुझे अब किसी से नहीं मिलना, मुझे सेमिनार में जाना है। प्रशांत आ रहा है। आप सेमिनार में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे बहुत बड़ी समय का नहीं करना पड़ा आपको। कहां से लगी? देखिए जनाब, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेहान। बस कर रहे हैं हम। मैं आपकी इंटरनेट से शिकायत करूंगा। साला शिकायत करेगा? अरे अपने आप का से शिकायत नहीं करेगा, हाँ? जिसके फरमान पर हमारे घरों में घुस कर बम फोड़ता है और खुद तो कहता है मुजाहिदीन धर्म योद्धा। मुझे वक्त मजहब और मुल्क में से चुनना पड़े तो क्या चुने? सबका कोई मुल्क नहीं होता, लेकिन आतंकियों का होता है। बोल साले, दोनों में से क्या चुनेगा? मुझे आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। साले गद्दार, फट साले को।
वकील से बात करना चाहता हूँ। बार एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि किसी भी आतंकी का केस नहीं लड़ा जाएगा। बिना मुकदमे के न्याय कैसे होगा? न्याय की बड़ी दुहाई दे रहा है। हमले भी उसी पर करते हैं और जब हम काउंटर करने लगते हैं तो हाय तबाह मचाते हैं कि जुडिशरी कहाँ मर गई। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, जुडिशरी एक ऐसा जंतु है जो अमूमन हमारी व्यवस्था की किसी गहरी खो में उनीदा उठाया पड़ा रहता है। बहुत मुश्किल से हिलता डुलता है। उसे हिला डुलाकर उसकी माँ से बाहर निकाल कर कर्तव्य दिखाने के लिए एक नामी वकीलों के टोली की जरूरत होती है। और वो भी हम पर ही निर्भर करता है कि हम कब कहाँ किसे कितनी कानूनी सहायता दें और किसे किस किस तरीके से पूछताछ कराएं। और तुम्हें इल्म भी नहीं होगा कि हमें कितने तरीकों में महारत हासिल है। फिल्मों में जो तौर तरीके दिखाए जाते हैं वो हो चुके हैं। बॉडी पर इस तरह से मारते हैं कि निशान तक नहीं। और तो पिछवाड़े में पस्सी मिर्ची डालना तो यहाँ का एक मनपसंद तरीका है रेहान। रेहान मियां एक तरीका और है कि आदमी के हाथ उसकी कमर में घुटनों के बीच अच्छा डाल देते हैं और इतनी जोर से जमीन पर पटकते हैं कि उसके शरीर का सारा बदन उसके कान पर पड़ता है। खुदा का शुक्र करो रेहान कि तुम्हें इन सारी यातनाओं से गुजरना नहीं पड़ रहा। मुझे कॉल करनी है। किससे बात करें? यूसीएल के साथी रवि सिरा से। तुम्हारा फोन क्या है? मेरी सासों को टैप नहीं कर लेते आप लोग। ह्यूमन राइट वालों से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। नुकसान के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। चलिए ह्यूमन राइट्स वालों को कुछ करना तो होता नहीं है, बस तेल का तार बनाना जानते हैं। इसी के लिए तो इनकी फंडिंग होती है। ये सारे तो आतंकवाद खत्म ही नहीं करना चाहते। बस उससे बढ़ावा देते हैं। They are more dangerous, sir. वैसे सर इस मामले में अमेरिकन मॉड्यूल काफी अच्छा है। अच्छा तो है। इतने सख्त कदम उठाए कि उसके बाद कोई दूसरी घटना ही नहीं घटी। 9/11 के बाद जितना सीरियसली उन्होंने टेररिज्म को लिया काबिल तारीफ। सर किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त ही नहीं करते। सिक्योरिटी को लेकर तो इतने स्ट्रिक्ट है कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट के मौजे तक उतरवा दिए थे। शाहरुख खान लाख चलाता रहा मगर जब तक श्योर नहीं हुए एयरपोर्ट पर ही डिटेन करके रखा था सर उसे। हमें भी आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिकी मॉडल ही अपनाना चाहिए। सर सुना है सीसीटीवी कैमरे और बम डिस्पोजल वैन बड़े पैमाने में अमेरिका और इसराइल से इंपोर्ट कराया जाए। रेहान, तुम चाहो तो अपने परिवार वालों से बात कर सकते। हमारी हिफाजत में खैरियत से। तुम लोग चाहते क्या हो? हम वो चेहरा देखना चाहते हैं जो मोहम्मद गुलशाद को मोहरा बनाकर आतंक का खेल खेल रहा है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। रेहान, हम तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का इतना ख्याल रख रहे हैं और तुम हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मेरी बीवी और बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम गुलशाद के वकील से मिलने अमरनगर गए, तो उससे मिलने गया था। उसके बाद गुलशाद से मिलने जेल भी गए। अखबार के लिए कुछ तस्वीर चाहिए थी। क्या बात की है? पुलिस ने पकड़ नहीं किया। रेहान, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे? के आसपास का एक लंबा सा आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने दरवाजे पर खड़ा था। मैंने पूछा कैसे हो गुलशाद? उसने जवाब दिया मैं ठीक हूं। क्या मौत की दहलीज पर खड़े आदमी से मुझे यही सवाल करना चाहिए? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो इसकी। रिकॉर्ड करो। क्या बताना चाह रहा था गुलशाद? वो एक ऐसा आदमी लग रहा था सर जो दुनिया को ढेर सारी बातें बताना चाहता हूं। ये उन दिनों की बात है जब न्यूक्लियर डील पर देश भर में सियासत करवाई हुई थी। इस्माइल और नदीम नाम के दो चेहरे अक्सर मजहरपुर की गलियों में दिख जाया करते थे। दोनों चाय की दुकान पर बहस किया करते थे। वहां उनकी कुछ बेरोजगार लड़कों से दोस्ती हो गई। वो दोनों उन्हें मजहब के नाम पर भड़काते और इतना भड़काते कि वो लड़के कुछ भी करने को तैयार हो जाते। एक दिन उन दोनों ने कुछ लड़कों को बाजार में बम रखने के लिए तैयार कर लिया। प्लान के मुताबिक जब दोनों लड़के मौके पर पहुंचे तो देखकर दंग रह गए सर। पुलिस पहले से ही उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी।
भागना चाह रहे थे, लेकिन बिना किसी अवरोध के पकड़ लिए गए। गुलशान भी उन्हीं में से एक था। कोई सीधा सबूत न मिलने की वजह से 6 महीने बाद गुलशान को रिहा कर दिया गया और उसके दुस्वप्न शुरू हो गए। कैसे दुस्वप्न? पैरने की एक दुकान खोलकर गुलशान नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में लग गया। जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उससे एक स्कूटर खरीद लिया और उसने शादी भी कर ली। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं बीता सर जब उन पुलिस वालों ने आकर उसे परेशान न किया हो। कहीं भी कोई भी ब्लास्ट होता वो लोग उसे उठा ले जाते, अब तो बंद रखते, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते और जब तक नहीं छोड़ते जब तक उससे अच्छी खासी घूस ऐड नहीं लेते थे। हरामजादे, काम की बात कर। गुलशान कह रहा था एसपी अजय राय ने मेरे गुप्तांगों में पेट्रोल छिड़ककर बिजली के झटके दिए। एक दिन तो 3 घंटे तक बिजली के झटके दिए, जब तक कि मैं 1 लाख रुपए घूस देने के लिए रजामंद नहीं हो गया। मेरी बीवी ने अपने सारे जेवरात बेच दिए और बाकी पैसों के लिए स्कूटर भी बेचना पड़ा। एक अंधेरे बंद कमरे में बहुत पीटा करते, 2-2, 3-3 दिन कुछ भी खाने को नहीं देते। पीने को पानी मांगता तो कहते साले पेशाब पी ले। दोनों पैरों के तल में लाठी की बात से काले पड़ गए थे। पैर ठीक से जमीन पर नहीं पड़ते। यहाँ तक मैं अपनी बीवी के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने मेरे लिंग पर भी करंट दिया था। ऐ मौला, ये तेरा कैसा इंसाफ है? जेल से जब गुलशान को छोड़ा गया तो वो दिमागी और माली तौर पर टूट चुका था सर। एसटीएफ कैंप से गुलशान ने बस एक ही सबक सीखा कि या तो विरोध करने के नतीजे में जुल्मों से तंग हो गए या चुपचाप उस राठौर की बात मानता रहे। एक दिन राठौर ने उससे एक छोटा सा काम करने को कहा तो उसके पास कोई चारा नहीं था सर। राठौर ने गुलशान से कहा कि उसे एक आदमी को राजधानी लेकर जाना है और वहां किराए के लिए कमरा दिलवाना है। गुलशान उस आदमी से पहली बार मिला था और तभी समझ गया था कि यह कोई बाहरी आदमी है। वो हिंदी भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था और उसने अपना नाम याकूब बताया। क्या नाम बताया? याकूब। उसने राजधानी में क्या किया? मारे गए आतंकियों में से एक था। राजधानी में गुलशान के पास राठौर के फोन आते रहते थे। एक दिन राठौर ने गुलशान से घर जाने को कहा और उसे 50,000 रुपए भी दिए। कहा कि ये तोहफा है ईद का। और गुलशान अपने घर चल दिया। अभी मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला ही था, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और एसटीएफ हेडक्वार्टर ले गए। मुझे याकूब के बारे में जितना पता था मैंने सब बता दिया, लेकिन वो जोर दे रहे थे
कि हमले में मेरे चचे थे भाई रौनक, उसकी बीवी फातिमा और डॉक्टर फारूकी को शामिल कर दो। वो चाहते थे मैं ये सब बातें मीडिया के सामने सो देकर कहूं। मैंने मुखालफत की, मगर जब उन्होंने कहा कि मेरा परिवार उनके कब्जे में है, तो मेरे पास हार मारने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो चाहते थे कि हमले की जिम्मेदारी मैं कबूल करूं। जब एक पत्रकार ने डॉक्टर फारूकी की भूमिका के बारे में पूछा, तो मैंने कहा वो बेगुनाह है। एसपी राठौर मुझ पर चीख पड़ा, कहने लगा कि सिखाई गई बातों से मैंने कुछ भी अलग क्यों कहा। अगले दिन एसपी राठौर ने मुझे अपनी बीवी से बात करने की इजाजत दी। बात खत्म होने के बाद कहा, अगर अपने बीवी बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे साथ कोऑपरेट करो। मैं चाहता हूँ घर से मीडिया और सोच आता है सर। आप बैठ जाओ वरना ठीक है, बात तो बोली। कोर्ट ने अभी तक दिलशाद पर हमले का मास्टरमाइंड होने का कोई आरोप नहीं लगाया। उसे तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। फिर कौन है मास्टरमाइंड कोर्ट पर लेगा? तो सबको तायदी कही आप लोगों ने तो कोर्ट पर हमला नहीं करवाया। दिल को बहलाने का पहले बहुत अच्छा है। 9/11 के बाद जैसे ओसामा मारा गया था, गुलशाद भी मारा जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, मोहम्मद गुलशाद को फांसी पर लटका दिया गया तो सच कभी नहीं जान पाएंगे। फिर बताओ कौन है मास्टरमाइंड कोर्ट पर हमले का? ये बताइए क्या वो लश्कर है? साले में क्या नाम पता क्या रहा है? क्या वो जैसे मोहम्मद है? बहुत साले कौन था? या फिर इसका जवाब इस मुल्क के राज घराने में देगा। बहुत साले कौन था? बहुत साले कौन था? बहुत साले कौन था? काल पर तमाशा मारा है सर, चोट कलेजे पर लगी है। इसी का लायक हो तुम लोग। आया समझ में? कुछ सालों से इस तरह का चाटा कभी काल पर तो कभी दिल पर खाने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं हम। सालों दगा दोगे तो चोट खाओगे ही। खुदा जानता है सर कौन दगाबाज है। ये सारे इस देश में कभी नहीं हो सकते। ये झूठ कितनी बार बोलोगे? बताना चाहता है कि मुसलमान क्या चीज है? मुसलमान आतंकी नहीं है। Yes, Muslim is not terrorist, but all the terrorists are Muslims. टेररिस्ट केवल टेररिस्ट होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान। तो पैदा कहाँ से होते हैं? उसे पैदा करती है इस देश की गंदी राजनीति। सबको दूध का धुला समझते हो तुम? आपके बिना धुआं नहीं उठता यहाँ से। धुआं धुआं होता है सर, उसमें साफ कुछ नहीं दिखता। नीयत दिखती है। ये पर शक मत कीजिए। अरे आतंक पर पाएगा तो तेरी नीयत ही नहीं, देशभक्ति और वजूद पर भी सवाल खड़े होंगे। आप उस सवालों से बच जाएंगे। अपवाद हर जगह होता है। लेकिन ये कानून तो कुछ और ही कहता है। पहले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई हिंदू अपने किसी दोस्त से मिलने आया होता तो क्या उसका भी मेरी तरह इंट्रोगेशन करते आप लोग? शुरुआत कहीं न कहीं से करनी होगी रेहान। तो ये शुरुआत केवल हमारे घरों से क्यों होती है सर? ये शुरुआत आप लोगों के घरों से क्यों नहीं होती? क्या मैं मुसलमान होने से अब आपकी नजरों में आतंकी हो गए? किसी और के जुर्म की सजा किसी और को देना, ये टेरर पॉलिटिक्स है सर। टेररिज्म होगा तो टेरर पॉलिटिक्स भी होगा। और इसके परिणाम क्या निकलेंगे? टेरर कम होगा। लोहा ही लोहे को काटता है रेहान। इससे टेरर और बढ़ेगा। क्या स्टेट मुंह ताकता रहेगा? स्टेट भी टेरर पॉलिटिक्स करेगा। अर्ज क्या है? तो फिर इससे निजात कैसे पाएंगे? हम राज्य की हिंसा से तो निजात पा सकते हैं, लेकिन मजहबी आतंकवाद से बिल्कुल नहीं।
यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। टेररिज्म इज अ ग्लोबल फिनोमेना। पूरी दुनिया में पैंडेमिक की तरह फैल चुका है। सब जानते हैं इनकी जड़ कहाँ है। इलाज हो चुका है। लेकिन हमारे पास इसका टेम्परेरी इलाज है, एनकाउंटर। मैंने अभी तक 100 से अधिक एनकाउंटर किए हैं और लोग मुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जानते हैं। ऐसा क्यों करते हो? अपने देश के लिए करता हूँ, अपने मुल्क के लिए करता हूँ। रिपब्लिक डे पर इसके लिए मुझे कई बार मेडल भी मिल चुका है। आप लोग मेरा एनकाउंटर करना चाहते हैं? तो क्या साले जेल में बिठाकर तुझे चिकन बिरयानी खिलाएंगे? हाँ? साले दमाग होगा तो पॉलिटिकल पार्टी होगा, समझा? उनके लिए तो महज एक वोट है सर। जब चुनाव का समय आया तो झाड़ फूट कर बाहर निकाला, वोट लिया, और जब मतलब निकल गया तो टॉयलेट पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक दिया। मैं चाहता हूँ रेहान कि तुम उन लोगों को याद कर लो जिनकी जाने तुम्हारे बम ब्लास्ट में तबाह। लास्ट में जिनकी टांगे कट गई, जिनकी बाह उड़ गई, जिनकी अंतड़ियां फैल गई सड़कों पर। जिनकी आँख निकल गई। रुक जाओ। अपने खुदा को याद करो रेहान। अपने रसूल को याद करो, शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे। बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साले बोल, हम जाते बोल।